बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, श्रीमद् भागवत गीता में प्रसंग आया है कि जिस प्रकार लाखों मनसूखी लकड़ियों को थोड़ी थोड़ी आग जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार महापुरुषों के ज्ञान की अग्नि मनुष्य के सब कर्मों को जला देती है। इसका भाव क्या है और वे कौन से कर्म हैं जो संतों की संगति में आने से जल जाते हैं? अधिकतर ये प्रश्न सभी के मन में उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर है कि इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। क्योंकि महापुरुषों की संगति का थोड़ा महत्व नहीं है। पूर्ण महापुरुष का एक घड़ी का सत्संग 100 साल की भजन बंदगी से बढ़कर है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी हूँ पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। गुरुमुखो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित वे कर्म हैं जो जन्म जन्मांतरों से मन के अंदर जमा पड़ा होता है। प्रारब्ध कर्म शरीर के भोग का नाम है और क्रियमाण कर्मों का संबंध वर्तमान काल से है और ये अपने अधीन है। इनको मनुष्य जैसा चाहे बना सकता है। प्रारब्ध कर्म अपने वश से बाहर है। वे शुरू में जैसे मिल गए हैं, उनमें कम अधिक नहीं हो सकता और नए संत सद्गुरु उनमें दखल देने की आवश्यकता समझते, क्योंकि वे तो शरीर के भोग हैं। अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, भुगत जाएंगे। उनके सुधारने का यत्न करना व्यर्थ है। भारी कारज संचित कर्मों का है, जो 84 लाख योनियों का बीज और मिसाला है। इनका इलाज करना जरूरी है और संत सद्गुरु इन्हीं को काटने और दग्ध करने का कार्य करते हैं। यही उनकी संगति का असली लाभ होता है। एक समय की बात है, एक बार सकेत मंडी का राजा छठी पातशाही गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी महाराज के दर्शनों के लिए अमृतसर आया। सत्संग हो रहा था। उसने आते ही साष्टांग दंडवत की। गुरु महाराज जी ने उसके आने पर कुछ समय के लिए सत्संग बंद कर दिया और सेवकों को इशारा किया कि वे उसे आदर सत्कार के साथ गुरु के पास ले आए। राजा ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु के चरणों में प्रसाद और भेंट आदि चढ़ाया और आज्ञा पाकर सिंहासन के निकट ही बैठ गया। अब गुरु महाराज जी ने फिर सत्संग का सिलसिला आरंभ किया। स्वाभाविक उस घड़ी कर्मों की कथा का वर्णन हो रहा था, तो वचन विलास के सिलसिले में जब आपने फरमाया कि मनुष्य को अपने किए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तो सुनकर राजा के मन में संदेह हो गया।
कि यदि महापुरुषों की शरण में आकर भी मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है तो फिर यहाँ आने का लाभ ही क्या है। सद्गुरु उसके मन के भाव को जान तो गए, परंतु उस समय कुछ उत्तर नहीं दिया। सत्संग समाप्त हुआ। सत्संगी गुरु के चरणों को नमस्कार करके अपने अपने आश्रमों को चले गए। सत्संग के कार्यकर्ताओं ने गुरु की आज्ञा से राजा के विश्राम और खान पान का आवश्यकता अनुसार प्रबंध कर दिया और वह भी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर चला गया। दूसरे दिन फिर सत्संग हुआ, परंतु राजा के मन में वही कल वाला प्रश्न खटक रहा था। इस कारण उसे सत्संग का कुछ रस नहीं आया। सत्संग में बैठे बैठे भी उसका मन बेचैन हो रहा था, क्योंकि जब मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता तो महापुरुषों के वचन का रस भी उसे नहीं मिलता। दूसरे दिन सत्संग सुनने के पश्चात जब अपने आसन पर आए और भोजन पाकर सोया तो सोते हुए उसने एक स्वप्न देखा कि मैं एक चंडाल के घर में पैदा हुआ और बड़ा होकर मेरी शादी हुई और बच्चे पैदा हुए। फिर उन बच्चों का पालन पोषण और विवाह आदि किया, पोते देखे और फिर वृद्ध हो गया हूँ। बहुत कुटुंब बढ़ गया है और 100 साल की आयु हो जाने पर वहाँ ही मेरी मृत्यु हो गई है। यह सब कौतुक रात को सोते हुए स्वप्न के अंदर उसको दिखाई दिया। जब आँख खुली तो क्या देखता है कि न वह है और न ही उनकी कोई झोपड़ियाँ और न ही घर में न ही कोई द्वार पर, न ही कोई कुटुंब है, न कोई परिवार है, न कोई पैदा हुआ है, न कोई मरा है। परंतु उस स्वप्न की सच रचना को देखकर उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। सोचने लगा कि लोग कहते हैं कि दिन को जो कार्य किया जाता है वही रात को स्वप्न बनकर दिखाई देता है, या रात को जिन विचारों को लेकर मनुष्य सोता है उन्हीं के अनुसार स्वप्न भी देखता है। परंतु यहाँ तो न कोई ऐसा विचार था और न ही ऐसा कभी जीवन में ऐसा मनुष्य का विचार किया और ना ही कोई ऐसा कोई संबंध हुआ कि वह ख्याल रह गया हो। बहुत कुछ दिमाग लगाया लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। अंत में सब हाल गुरु महाराज जी के चरणों में कह सुनाया। गुरु महाराज जी सुनकर मौन रहे। तो गुरु हरगोविंद साहिब जी को शिकार खेलने का शौक था। जब 2-3 दिन राजा को वहाँ रहते हुए बीत गए तो एक दिन आप राजा को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चल पड़े। और भी सिख सेवक साथ थे। आपने सबको सुनाकर आज्ञा दी कि जिसके आगे से शिकार निकले वही उसका पीछा करे, दूसरे को उसके पीछे भागने की आज्ञा नहीं है। यह मौन थी और इस मौन में भेद था और वही होना था जो उनको मंजूर था। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि राजा के आगे से एक हिरण आया। राजा ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया और भागते भागते उसके साथियों से दूर निकल गए। जब राजा दूर निकलकर एक घने वन में पहुंचे तो वहां पर एक हिरण की भी उसकी आंखों से ओझल हो गया। राजा कुछ तो स्वप्न की चिंता में चिंतातुर था, परंतु वहां आकर और भी विकलता बढ़ गई। घना वन, न मनुष्य न मनुष्य की जाति, चारों ओर वन के भयानक पशुओं की गर्जना के शब्द। राजा घबरा गया और निराश होकर एक टीले के ऊपर जा चढ़ा। क्या देखता है कि दूर फासले पर धुआं निकल रहा है। उस धुएं को देखकर उसे कुछ धैर्य हुआ और नीचे उतरकर उसकी सीध पर चल पड़ा। जब निकट पहुंचा तो उसे वही स्वप्न की रचना के चिन्ह दिखाई देने लगे। जब और आगे बढ़ा तो वहीं वन और
वहीं वन की झोपड़ियां नजर आईं जिनमें उसने 100 साल आयु बिताई थी। बड़ा विस्मय हुआ। जब अंदर गया तो वही बाल बच्चे और अपना सारा कुटुंब दिखाई दिया। उन्होंने देखते उसे पहचान लिया और घोड़े के चारों तरफ इकट्ठे होकर बाबा आ गया, बाबा आ गया कहते हुए खुश होने लगे और परमात्मा का हजार हजार धन्यवाद करने लगे कि हमारा पिता फिर जीवित हो गया है। कोई उसके कपड़ों को खींचता है, कोई भुजा पकड़कर नीचे उतारना चाहता है, परंतु यह इस दशा को देखकर मन ही मन बड़ा अचंभित होता है कि कोई बात समझ में नहीं आई। सोचता है उधर तो मैं सकेत मंडी का राजा हूँ और गुरु के दर्शनों के लिए अमृतसर आया हुआ हूँ, जिसको लगभग 7 दिन हो गए, परंतु इधर यह परिवार भी मेरा ही है, इसमें भी कुछ संदेह नहीं। 100 साल यहाँ रहा हूँ, फिर सोचता हूँ मैं राजा हूँ, यह चंडाल जाति है, इनका और मेरा मेल कैसा। तात्पर्य यह है कि इसी घुमन घेर में पड़ा हुआ राजा व्याकुल हो गया। अब जाए तो किधर जाए और करे तो क्या करे। न रह सकता है न छूट सकता है। व्याकुलता के अथाह सागर में बहता हुआ गोते खा रहा है। बहु तेरे हाथ पांव मारता है कि कोई पकड़कर उसे किनारे लगाए, परंतु यहाँ तीसरा मनुष्य कहाँ है। उस समय उसकी व्याकुलता की कोई सीमा नहीं रही। इतने में उन्होंने यह खेल रचा था कि वह अंतर्यामी सद्गुरु भी पीछे से आन पहुंचे। पूछा क्या झगड़ा है। उन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा हुजूर यह हमारा पिता है। आज 3रा दिन है कि यह मर गया था, लेकिन यह हमारे सौभाग्य से समझिए कि परमात्मा ने फिर इसको जीवित कर दिया है। अब यह हमसे अपना पल्ला छुड़ाना चाहता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, परंतु ये लाख मना करे हम कैसे छोड़ेंगे। राजा महाराज यही झगड़ा है और कोई बात नहीं है। गुरु महाराज जी बोले यह तुम्हारा पिता नहीं, यह तो अमुक देश का राजा है और हमारे साथ शिकार खेलने आया था। हम लोग पीछे रह गए थे और यह शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाकर हमसे आगे निकल आया है। तुम लोगों को भूल हुई है जो इसको अपना पिता समझ रहे हो। कुदरत में एक रूप के 2 मनुष्य का होना बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा पिता मर चुका है, जहाँ उसको दफन किया था कम से कम उसकी कब्र की खोद कर देखो, संभव है उसका मृतक शरीर वहाँ मौजूद हो। यह बात सबको पसंद आई और कब्र को खोदने लग गए। देखा तो वह शरीर ज्यों का त्यों पड़ा था। पिता के मृतक शरीर को देखकर सबको धीरज हुआ और राजा को छोड़ दिया। राजा उनके बंधन से छूट गए, परंतु जबान पर शक्ति नहीं थी कि कुछ कह सके। गुरु महाराज जी ने कहा देख राजा, यह उस प्रश्न का उत्तर है जो सत्संग सुनकर तेरे दिल में फुरा था कि यदि महापुरुषों की शरण में आकर भी मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो फिर इनके पास आने का लाभ ही क्या है। यह जो कुछ भी स्वप्न के अंदर रचना तूने देखी है, यह तेरे अपने ही कर्मों का फल है। तेरे संचित कर्मों में एक रेखा ऐसी थी जिसके अनुसार तुझे चंडाल के ग्रह में एक जन्म मिलना था और वहां तूने 100 साल काटने थे, परंतु गुरु के सत्संग के प्रभाव से वह 100 साल का चक्कर एक घड़ी के अंदर स्वप्न में काटा गया है। कहते हैं वर्तमान भावी विपत्ति संत सेव तेनास, जो गंगोदक अचनते दुर्गति प्यास निवास। कि हे राजन, किए हुए कर्म तो अवश्य भोगने पड़ते हैं, परंतु महापुरुषों की शरण में आ जाने से वे बहुधा इस प्रकार कट जाया करते हैं। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। त्राही त्राही करता हुआ चरणों में गिर पड़ा और गुरु की स्तुति करने लगा कि धन्य है गुरु महाराज जी,
आप धन्य हैं। आप संसार में डूबते हुए जीवों को पार करने के लिए सच्चे जहाज हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सभी गुरुमुख प्रेमी जनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी।